पिछले भाग में हमने देखा कि शहबाज और उसके दोस्त रुबीना का साथ देने के लिए एकजुट हो जाते हैं, जो हेवनली लान ग्रुप के वारिस अली की वजह से भयंकर मुसीबत में फंसी है। शहबाज अपनी नई दौलत का इस्तेमाल करते हुए मेट्रो स्काई बैंक के मैनेजर से मिर्जा साहब अली के पिता के साथ मीटिंग की व्यवस्था करता है, अपनी पहचान गुप्त रखते हुए। इस बीच आयशा की मरियम की लाइव स्ट्रीम पर हरकतें शहबाज के पुराने जख्मों को कुरेद देती हैं और बिलाल की धमकी नई मुसीबत का संकेत देती है। क्या शहबाज की ताकत रुबीना के परिवार को बचा पाएगी? क्या वह बिलाल और आयशा के तूफान से पार पा सकेगा? आइए इस कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, जहां हर पल, हर जज्बात और हर छोटी छोटी बात को गहराई से बयान किया जाएगा। रुबीना के हॉस्टल के कमरे में माहौल तनाव से भरा था। रुबीना, उसका चेहरा पीला और आंखें रोने से लाल, बिस्तर पर सिकुड़ी बैठी थी, हाथ में रुमाल थामे। शहबाज, हमजा, जीशान, हसनैन, सारा और माहिरा उसके आसपास खड़े थे। उनके चेहरों पर गुस्सा और चिंता साफ दिख रही थी। रुबीना का गुस्सा अचानक तूफान की तरह फूट पड़ा। शहबाज, तू यहाँ क्यों है? उसने तीखे स्वर में कहा, उसकी आवाज़ कांप रही थी। जब से तू उस रेस्तरां में आया, सब गड़बड़ हो गया। बैंक में तू मुझसे टकराया और अब ये अली की मुसीबत सब तेरी वजह से है। शहबाज स्तब्ध रह गया, उसका जबड़ा सख्त हो गया। यह इल्ज़ाम उसे चुभ गया, खासकर तब जब उसने अभी रुबीना की मदद का वादा किया था। हमजा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन माहिरा ने आगे बढ़कर आंखों में आग लिए कहा, रुबीना, ये ठीक नहीं है। शहबाज यहाँ तुम्हारी मदद के लिए है, हमारे जैसे। उसने ये सब शुरू नहीं किया। अली और उसका परिवार तुम्हें डरा रहे हैं। जो तुम्हारा साथ दे रहा है, उसे धक्का मत दो। रुबीना के होंठ कांपे, लेकिन उसने चेहरा फेर लिया, जवाब देने में असमर्थ। शहबाज उसकी बातों का बोझ महसूस करते हुए चुपके से दरवाजे की ओर बढ़ा। मैं बाहर हूँ, उसने धीमे से कहा। माहिरा ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन सारा ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से सिर हिलाया। हॉस्टल के बाहर शहबाज एक पेड़ के सहारे खड़ा था, ज़मीन को घूर रहा था। शाम की हल्की हवा पास के बगीचे से चमेली की हल्की खुशबू ला रही थी, लेकिन यह उसके मन को शांत नहीं कर पाए। रुबीना का इल्ज़ाम आयशा के तानों की तरह गूंज रहा था, जिससे उसे शक होने लगा कि उसकी नई दौलत वरदान है या अभिशाप। हसनैन हॉस्टल से निकला और उसके पास आया। यार, रुबीना की बातों को दिल से मत ले, उसने शहबाज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। वो डरी हुई है, इसलिए गुस्सा निकाल रही है। हम सब जानते हैं तू उसकी मदद कर रहा है। उसे वक्त दे, वो समझ जाएगी। शहबाज ने सिर हिलाया, मुश्किल से मुस्कुराया। शुक्रिया हसनैन, मैं ये सब उसके लिए ठीक करना चाहता हूँ। हसनैन ने मुस्कुराकर कहा, तू करेगा भाई, तूने तो बैंक मैनेजर को अपने साथ कर लिया है, बस ऐसे ही चलता रह। उसी रात अपने हॉस्टल के कमरे में शहबाज अपने बिस्तर पर बैठा था। डेस्क लैंप की मंद रोशनी कमरे में छायाएं बिखेर रही थी। हमजा और जीशान अपने बिस्तरों पर लेटे फ़ोन स्क्रॉल कर रहे थे, लेकिन शहबाज का दिमाग कहीं और था। उसने फ़ोन निकाला और राशिद मलिक, मेट्रो स्काई बैंक के मैनेजर, को कॉल किया। 2 घंटियों बाद कॉल कनेक्ट हुई। मिस्टर अकबर, शुभ संध्या, राशिद की नफीस आवाज़ ने अभिवादन किया। मैंने मिर्जा साहब के ऑफिस से बात की है। उन्होंने कल फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मीटिंग के लिए हामी भरी है। क्या मैं आपकी मौजूदगी कंफर्म करूं? शहबाज एक पल रुका, वह अपनी पहचान अभी उजागर नहीं करना चाहता था। राशिद भाई, क्या आप इसे इस तरह से सेट कर सकते हैं कि मुझे वहां न जाना पड़े? शायद मेरी तरफ से बात करें। मैं चाहता हूं कि मिर्जा साहब रुबीना के परिवार के बिजनेस ईस्ट वेस्ट कार्गो कंपनी से पीछे हट जाएं। साफ कर दें कि वो मेरे संरक्षण में हैं। राशिद ने ठहरकर हल्के से हंसते हुए कहा, मिस्टर अकबर, आपकी हैसियत के सामने मिर्जा साहब को सुनना ही पड़ेगा। आपके परिवार के रसूख हेवनली लान ग्रुप से भी गहरे हैं। मैं इसे गोपनीय तरीके से संभाल लूँगा। मान लीजिए काम हो गया। शहबाज ने राहत की सांस ली, लेकिन मन में एक बेचैनी थी। शुक्रिया राशिद भाई, मुझे अपडेट करते रहिए। कॉल खत्म करते ही उसने देखा कि हमजा उसे उत्सुकता से देख रहा था। वो कौन था? शहबाज, तू तो अब किसी बड़े साहब की तरह बात कर रहा है। हमजा ने मजाक किया, लेकिन उसकी आवाज़ में सच्ची हैरानी थी। शहबाज ने हल्के से हंसकर कहा, बस कुछ काम निपटा रहा हूँ यार। रुबीना की मदद पर फोकस करते हैं। जीशान ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहा, वैसे सारा बता रही थी कि रुबीना अपने एक पुराने दोस्त से मदद मांग रही है। कोई जैन, स्कूल का दोस्त? शहबाज की भौहें सिकुड़ी। जैन, उम्मीद है वो कुछ कर पाएगा। जितने सहयोगी हों उतना अच्छा। शहर के दूसरी तरफ लड़कियों के हॉस्टल में रुबीना अपने बिस्तर पर टांगें मोड़कर बैठी थी, फ़ोन कान से लगाए। सारा पास बैठी चुपके से हौसला दे रही थी। रुबीना की आवाज़ कांप रही थी जब वह जैन, अपने बचपन के दोस्त जो स्कूल के बाद लाहौर चला गया था, से बात कर रही थी।
जैन, मुझे नहीं पता क्या करूं, उसने जल्दी जल्दी कहा। ये अली, उसका परिवार मेरे पापा के बिजनेस को तबाह करने की धमकी दे रहा है। वो बहुत ताकतवर हैं, क्या तू मदद कर सकता है? दूसरी तरफ जैन की आवाज़ शांत लेकिन दृढ़ थी। रुबीना, चिंता मत कर, मैं अब वो स्कूल का बच्चा नहीं हूँ। मेरे अब्बू के लाहौर और फैसलाबाद में रसूख हैं। मैं आज रात उनसे बात करता हूँ और देखता हूँ क्या हो सकता है। बस हिम्मत रख, ठीक है? मैं कल फैसलाबाद आ रहा हूँ। रुबीना ने गाल पर बहता आंसू पोंछा। शुक्रिया जैन, मुझे नहीं पता था और किसे फ़ोन करूँ। फ़ोन रखने के बाद उसने सारा की तरफ देखा। क्या वो सचमुच मदद कर पाएगा? सारा ने उसका हाथ थामकर सिर हिलाया। वो गंभीर लग रहा है। और शहबाज व बाकी लोग भी तो कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास मौका है। इधर हमज़ा और जीशान अपने अपने कॉन्टैक्ट से मदद मांग रहे थे। हमज़ा ने अपने एक चचेरे भाई को फ़ोन किया जो स्थानीय अखबार में काम करता था। उम्मीद थी कि हेवनली लॉन ग्रुप पर मीडिया का दबाव बनाया जा सके। जीशान ने अपने पुराने प्रोफेसर को मैसेज किया जिनके फैसलाबाद के बिजनेस समुदाय में रसूख थे, मिर्जा साहब के खिलाफ कोई रास्ता पूछने के लिए। ग्रुप ने ठान लिया था कि कोई कसर नहीं छोड़नी। लाहौर में जैन के पिता खालिद चौधरी एक बड़े कपड़ा व्यापारी अपने शानदार ऑफिस में थे जब जैन अंदर दाखिल हुआ। अब्बू, हमें जल्दी करना होगा, जैन ने कहा रुबीना की मुसीबत बयान करते हुए। खालिद का चेहरा सुनते सुनते सख्त हो गया। मिर्जा साहब को लगता है वो किसी को भी दबा सकते हैं, उन्होंने बुदबुदाया। लेकिन वो अजेय नहीं हैं। खालिद ने फ़ोन उठाया और वसीम कुरैशी, पंजाब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट को कॉल किया। वसीम भाई, खालिद चौधरी बोल रहा हूँ, उन्होंने अधिकारपूर्ण स्वर में कहा। मुझे एक एहसान चाहिए। मिर्जा साहब फैसलाबाद में एक दोस्त के परिवार ईस्ट वेस्ट कार्गो कंपनी के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। क्या आप उन पर दबाव डाल सकते हैं? वसीम, जो एक इन्वेस्टमेंट फर्म के साथ मीटिंग में थे, ने एक पल के लिए खुद को माफ़ी मांगी। खालिद, मिर्जा को तो तुम जानते हो, लेकिन तुम्हारे परिवार का रसूख भारी है। मैं अभी इन्वेस्टर्स से बात कर रहा हूँ, लेकिन मिर्जा के ऑफिस को फ़ोन करके साफ कर दूंगा कि उन्हें पीछे हटना होगा। मैं कमरान शेख को भी शामिल कर लूँगा, उनका फैसलाबाद में दबदबा है। खालिद ने शुक्रिया कहा और फ़ोन रखा। जैन की तरफ मुड़े। हो गया बेटा, लेकिन मैं कल तुम्हारे साथ फैसलाबाद जा रहा हूँ। मैं खुद रुबीना और उसके परिवार से मिलना चाहता हूँ। जैन ने दृढ़ता से सिर हिलाया। फैसलाबाद में वसीम कुरैशी की सेक्रेटरी ने उनकी मीटिंग में एक नोट थमाया। कमरान शेख का जरूरी कॉल, हेवनली लॉन ग्रुप और ईस्ट वेस्ट कार्गो कंपनी के बारे में। वसीम की आंखें सिकुड़ीं। जेंटलमैन, मुझे बाहर जाना होगा, उन्होंने इन्वेस्टर्स से कहा, अपने सहयोगी फरहान अली को चर्चा जारी रखने के लिए छोड़कर। फरहान ने अपनी टीम के साथ हैरानी भरी नज़रें बांटी, सोचते हुए कि क्या बात इतनी ज़रूरी थी। अगली सुबह शहबाज कॉलेज के पास छोटी सी झील के किनारे बैठा था, जिसकी सतह सुबह की धूप में चमक रही थी। उसने एक कंकड़ पानी में फेंका, लहरों को फैलते देखा। उसका दिमाग उथल पुथल में था। रुबीना का संकट, बिलाल की धमकी, आयशा का धोखा और उसकी गुप्त दौलत। क्या वह काफ़ी कर रहा था? क्या वह अपने दोस्तों की रक्षा कर पाएगा? उसके विचारों में खलल पड़ा जब उसका फ़ोन बजा। यह ज़ारा खान थी, कॉलेज की डांस टीम की कैप्टन, जो अपनी तेजतर्रार भावना और शानदार कोरियोग्राफी के लिए जानी जाती थी। शहबाज, तू कहाँ है? उसकी आवाज़ में तुरंत की ज़रूरत थी। अब पश्चिमी खेल मैदान पर आ, बहुत ज़रूरी है। शहबाज खड़ा हुआ, अपनी कुर्ता से धूल झाड़ते हुए। क्या हुआ ज़ारा? उसने पूछा, मैदान की ओर दौड़ते हुए। बस जल्दी आ, ज़ारा ने जोर दिया। ये रुबीना के बारे में है और यहाँ कोई है जिससे तुझे मिलना चाहिए। शहबाज का दिल तेजी से धड़का, वह कैंपस के पार दौड़ा। पश्चिमी खेल मैदान एक विशाल हरा भरा इलाका था, जहाँ आमतौर पर क्रिकेट मैच या डांस प्रैक्टिस चलती थी। आज वहाँ अजीब सा सन्नाटा था, सिवाय ब्लीचर्स के पास एक छोटे समूह के। जैसे ही शहबाज पास पहुंचा, उसने ज़ारा को एक लंबे, सलीके से कपड़े पहने युवक के साथ खड़ा देखा, जो 20 के आखिरी साल में लग रहा था। ज़ारा ने उसे इशारा किया। शहबाज, ये जैन चौधरी है, रुबीना का दोस्त, और वो यहाँ मदद के लिए आया है। जैन ने हाथ बढ़ाया, उसकी पकड़ मजबूत थी। शहबाज, रुबीना ने बताया कि तू उसकी मदद के लिए सबसे आगे है। मैं इसकी कदर करता हूँ। मेरे अब्बू लाहौर में रस्सियाँ खींच रहे हैं, लेकिन हमें एक साथ काम करना होगा। मिर्जा साहब आसानी से नहीं झुकेंगे। शहबाज ने जैन का मुआयना करते हुए सिर हिलाया। मेरा अपना प्लान चल रहा है, उसने सावधानी से कहा। बैंक इसे संभाल रहा है, लेकिन जितना दबाव हम मिर्जा पर डाल सकें उतना अच्छा। ज़ारा ने बाहें बांधे, उसका चेहरा गुस्से से भरा था। तुम दोनों को जल्दी करना होगा। रुबीना टूट रही है और सारा कह रही है वो खाना भी नहीं खा रही।
हम उस हरामी अली को जीतने नहीं दे सकते। जैन का जबड़ा सख्त हो गया। वो नहीं जीतेगा। मेरे अब्बू आज मिर्जा के लोगों से मिल रहे हैं, और अगर ये काम नहीं करता तो हम इसे सार्वजनिक करेंगे। हेवनली लॉन ग्रुप कोई बदनामी नहीं झेल सकता। शहबाज को उम्मीद की एक लहर महसूस हुई, लेकिन साथ ही बेचैनी भी। जैन का आत्मविश्वास हौसला दे रहा था, लेकिन दांव पहले से कहीं ऊंचा था। फिलहाल इसे चुप रखें, उसने कहा। रुबीना को और तनाव की ज़रूरत नहीं। जब वे रणनीति बना रहे थे, शहबाज का फ़ोन फिर बजा। ये राशिद मलिक था। वह कॉल लेने के लिए अलग हुआ। मिस्टर अकबर, अच्छी खबर, राशिद ने कहा। मिर्जा साहब ने समझौते के लिए हामी भर दी है। वो ईस्ट वेस्ट कार्गो से फिलहाल पीछे हट रहे हैं, लेकिन वो आपके प्रतिनिधि से मिलना चाहते हैं। मैं, जैसा तय हुआ, जाऊंगा। शहबाज ने राहत की सांस ली। शुक्रिया राशिद भाई, मुझे बताते रहें। वह जैन और ज़ारा के पास लौटा। उसका इरादा और पक्का हो गया। काम बन रहा है, उसने उन्हें बताया। मिर्जा पीछे हट रहा है, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। मिर्जा साहब के पीछे हटने से शहबाज और जैन की कोशिशें रंग लाती दिख रही हैं, लेकिन क्या हेवनली लॉन ग्रुप वाकई रुबीना के परिवार को छोड़ देगा? क्या बिलाल कॉलेज में शहबाज से टकराएगा, उनकी दुश्मनी को और भड़काते हुए? और आयशा का ब्रैड खान के पीछे पड़ना शहबाज की राह में क्या नया ड्रामा लाएगा? माहिरा, जो शहबाज का हर कदम पर साथ दे रही है, शायद उसकी भावनात्मक ताकत की चाबी हो, लेकिन क्या उनका रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ेगा? अगले भाग के लिए तैयार रहें। अपने दिल को धड़कने दें, क्योंकि शहबाज का सफ़र और रोमांचक होने वाला है, और यह कहानी आपको हक्का बक्का कर देगी।